ये मेरा काम करिए। हाँ बोलो। मुझे अपने और हया के लिए एक सौतेला बच्चा चाहिए जिसे मैं अपना समझ कर पाऊं। सौतेला बच्चा? बारिश का बच्चा। ये क्यों मुझे मुश्किल में डाल रही है? पहले से सब समझते हैं कि मैंने शादी हारे भाई की वजह से की और अब फारिस प्लीज बेटा। नहीं, मुझे मजबूर मत करें, नहीं कर सकता मैं। I'm sorry अबू, लेकिन अगर मैं आपसे इजाजत मांगती तो आप नहीं देते। आपको कोई एतराज तो नहीं? बेटा जल्दी घर आ जाया कर। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। भाईजान, आप हारिब से कहेंगे ना कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मैंने आज के दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार किया। उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिरी दफा उनकी डॉक्टर से क्या बात हुई। भाईजान, मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप हारिब से कहेंगी ना कि मुझे ले जाए? हाँ, कहूँगी। अब जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। चलो। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। आप उनसे कहेंगी ना ताईजान? आप उनसे बात करेंगी ना? हाँ हाँ, मैं बात करूंगी आरिफ से, करूंगी उससे बात। तुम उठो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। चलो, इतना परेशान नहीं होते मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। उठो, जाओ जाओ। कैसी हो? हया, मेरी बात सुनो। हया, 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 मेरी बात।
कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। हया, तुम गलत समझ रही हो मेरे और हया के। तुम गलत समझ रहे हो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे और हया की बात करने पे एतराज करने वाली? फिर बात क्या है? बात ये है पारिस कि अब मैं मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि हमारे भाई को हमसे क्या चाहिए। सॉरी पारिस, मेरे अंदर अब इतना मसला नहीं है। किसी और को कुछ करने के लिए तुम मुझसे शादी करो तो मैंने सह लिया, लेकिन किसी और की खुशी की खातिर मैं मां नहीं बन सकती। क्या बातें कर रही हो यार? सॉरी पारिस, मेरे अंदर अब इतना मसला नहीं है। किसी और को कुछ करने के लिए तुम मुझसे शादी करो तो मैंने सह लिया, लेकिन किसी और की खुशी की खातिर मैं मां नहीं बन सकती। क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत थी हया से बात करने की? जब मैंने खुद कहा था कि मैं बात कर लूंगा। क्या करती मैं? मुझसे हारिब की हालत देखी नहीं जा रही थी। हारिब की हालत देखी नहीं जा रही थी। नीचे मर्तबा दिख सकती है। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें पारिस? ठीक है तो कह रहा हूँ, पानी का बकरा बना दिया आपने मुझे। हारिब को ये चाहिए, हारिब को वो चाहिए। हया से सिर्फ हारिब शादी करेगा। हया पर सिर्फ हारिब का हक नहीं। इसको तो जीने का भी हक नहीं। तुम जानते हो मैं कितनी मजबूर थी। अब एक काम करें, कुछ बताता हूँ। मेरे भाई को बोले एक रस्सी लें, मेरे गले में बांधे, मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए जाए। मैं तो मिला था चलता हूँ उनके साथ। हाँ, बुरा तो कोई तेरी माँ भी नहीं करती जिस तरह आपने मेरे साथ बुरा किया। सोच होता मुझे आप पर। रखो बेटा और अब उनकी फैमिली को इत्तला कर दो।
क्या हुआ मंजूर? क्यों रो रहे हो तुम? बस साहब, क्या हुआ डैडी को? आई एम सॉरी, अब आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। डैडी, डैडी, डैडी उठे ना, प्लीज उठ जाए। हाया को छोड़ के कैसे जा सकते? डैडी, 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 डैडी प्लीज उठ जाए ना। डैडी आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? डैडी प्लीज उठे। डैडी, डैडी उठे ना। डैडी आप नहीं जा सकते। डैडी प्लीज उठे। मुझे छोड़ के क्यों चले गए? खफा हो? वो तो सिर्फ आप हो सकते हैं। मुझे इस चीज का हक कहाँ है? मेरी तरफ देखो प्लीज। प्लीज आपको क्या हुआ? उदास हो क्यों? तुम खफा जो थी। मैं तो अब भी खफा हूँ। तो बताओ तुम्हें कैसे मनाऊं? शॉपिंग पे लेके जाओ? किसके लिए शॉपिंग करेंगे? मेरे लिए? क्या मेरे लिए शॉपिंग करना तुम्हें अच्छा नहीं? चला आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? या तो समझने की कोशिश करो। आखिर क्या वजह है जो आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे? आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं है।
नहीं शुक्रिया। आप अपनी बेटी को तो बुलाइए जरा। जी। मिसबा, मिसबा। बेटा शाजिया को ले आओ। ये आपकी बड़ी बेटी थी? जी, ये मेरी बड़ी बेटी है। इनके हस्बैंड क्या करते हैं? जी वो डेथ उनकी टैक्सी चलाते हैं। अम, अम, मेरा मतलब है उनकी डेथ हो गई है। जब जिंदा थे तो टैक्सी चलाते थे। बहुत अफसोस हुआ। जी, अल्लाह की मर्जी। शाजिया, चलो तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए बुला रहे हैं। जी क्या अम्मी अब्बू ने उन्हें बता दिया कि मेरी पहले शादी हो चुकी? नहीं। तो बता दे, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। सो सॉरी बेटा, यूं अचानक तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई। बहुत दुख हुआ, लेकिन इंसान तो बेबस है। बस जो अल्लाह की मर्जी। हम तुम्हें घर ले जाने आए बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम बहुत नाराज हो मुझसे, हक बजा रहे हो। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कह दिया। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करें। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे माजरत करें। लेकिन मैंने तुम्हारा दिल तो दुखाया था ना बेटा। कभी कभी पहले से दिल दुखाता आंटी, फिर किसी की छोटी बात भी दिल पे लग जाती है। फारिस, तुम्हें कुछ कहो ना बेटा। मैं क्या कहूँ? मना लो ना हया को प्लीज। है अब प्लीज अम्मी की बात मान लो, घर चल लो हमारे साथ प्लीज। प्लीज चलो। अब तो फारिस ने भी कह दिया, तुम्हारा घर है बेटे। मैं जानती हूँ जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई, सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अगर बैठ के बात कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हर मसले का हल निकल आएगा बेटा। बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं बेटा जब एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं है, लेकिन एक साथ रहने से मोहब्बत हो जाती। तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हो। हमने सामने बैठ के बात करोगे बेटा तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं गुजरती ना बेटा। नहीं, मैं है बाजी, वो मामा,
छोड़ के चले गए, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। सब्र कर बेटा, सब्र कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको पहचानी नहीं। ये फारिस है और ये फारिस की अम्मी, ये मेरी मामा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। काश मैं भी ये कह सकती। तुम फिर आ गए हो? कोई कसर बाकी रह गई थी हया को दुख देने की, जो फिर आ गए हो तुम? क्या मतलब है, समझा नहीं। फसी ने तो जैसे तैसे अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे होती तो ये शादी कभी ना होने देती। जहाँ शादी माँ और भाई को खुश करने के लिए की जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। अर्सम, अर्सम मेरा वेस्ट पेपर वापस करो। कर दूंगा, अभी मुझे जरूरत है। पापा पैसे नहीं दे रहे और मुझे जरूरत है इसकी। ये क्या पता इससे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे आज तक नहीं हुई। अब्बू, अगर मेरे कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ ना होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। इससे कहना मुझसे कभी बात ना करे। इसमें इसका क्या कसूर है? इसी का कसूर है, इसी का कसूर है। इसके साथ जो हुआ है पूरे शहर में फैल गया। इससे बेहतर था कि मैं मर जाता। आज से ये मेरे लिए मर गई है और मैं इसके लिए मर गया हूं। अब तुम तो रोना बंद करो। फारिस, फारिस बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या रह गया अम्मी कहने उस सुबह? मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से, और मेरी गलती थी। माफ नहीं करोगे माँ को? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बात सुनो ना। हाथ छोड़ता हूँ आपके आगे, अकेला छोड़ दे मुझे। फारिस, मामा, आपने फारिस की अम्मी से ऐसा क्यों कहा? मरने से पहले तुम्हारे डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, किन हालात में हुई, और तुम इस शादी से खुश भी नहीं हो। बेटा, सब मर्द एक ही जैसे होते हैं। शादी से पहले बहुत मोहब्बत जताते हैं, लेकिन जब अपना मकसद पूरा हो गया तो फिर मजबूरियां याद आ जाती हैं। मैं डैडी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। आई नो बेटा, मगर मैं तो फारिस की बात कर रही हूँ। फारिस भी ऐसे नहीं है। अजीब लड़की हो तुम। उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम कह रही हो कि वो ऐसा नहीं है।
बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फारिस ऐसा नहीं है, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बता दिया था? यही कि वो किसी और से मोहब्बत करता था। किससे? ये मैं आपको नहीं बता सकती। ये तो बता सकती हो कि ये सब कुछ जानने के बावजूद तुमने उसके साथ शादी क्यों की? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। करती थी, अब तो नहीं करती ना? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। अब वो मुझसे बहुत खफा है। कहते हैं कि मर गई मेरे लिए ये। से मैं कहा होगा ठीक हो जाएगी। वो बहुत गुस्से में थे। इतना गुस्से में मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करूँ। कोई इसकी सिफारिश लेकर मेरे सामने ना आए। जलील करवा के रख दिया मेहमानों के सामने। अब वो क्या करती? वो उनकी सच्चाई थी। शाजिया क्या उनसे झूठ बोलती? अगर उनको कल को सच्चाई का पता चल जाता तो वो तलाक देके इसे घर भेज देते। तो आने क्यों दिया? मना कर देती। कम से कम मेहमानों के सामने जलील तो ना होना पड़ता। 2-3 हजार रुपए खर्च हो गए और बेइज्जती अलहदा हुई। पैसे दे दूंगी मैं आपको। बकवास बंद करो। पैसे दे दूंगी, कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। कहीं ना कहीं हाथ पैर मार लूंगा। पड़ी आई थी साथ देने के लिए, ये साथ दिया तूने। तुम्हारी नौकरी के बदले अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगा। साथ देने चली थी, घर में बैठी रहो बस। यही सब कुछ सुनना पड़ेगा मुझे रोज। तुम फिक्र ना करो, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ? चलो नाश्ता करते हैं। मुझे भूख नहीं है। क्यों? सजा दे रही हूँ मुझे? मैंने आपको कुछ कहा? जो भूख हड़ताल कर रखी, इससे मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। चलो नाश्ता करते हैं। मैंने आपको कहा ना मुझे भूख नहीं। ठीक है, फिर मैं भी कुछ नहीं खाता।
अच्छा चले, कुछ खा लेती हूँ। यमुना बात, आ जाओ। आ जाए। है बाजी, वो फारिस भाई आए हैं। अच्छा आप उन्हें बिठाएं, मैं आती हूँ। जी। तुम फिर आ गए हो? कोई कसर बाकी रह गई थी हया को दुख देने की, जो फिर आ गए हो तुम? क्या मतलब है, समझा नहीं। फसी ने तो जैसे तैसे अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे होती तो ये शादी कभी ना होने देती। जहाँ शादी माँ और भाई को खुश करने के लिए की जाए। आप प्लीज हया को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। अगर मैं कहूं कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती तो क्या तुम यहीं खड़े रहोगे? मामा, फारिस आया था? हाँ आया था, चला गया। चला क्या? वो गुस्से में था, 2-4 बातें मैंने की, जवाब ही नहीं दे सका और उठ के चला गया। आपको जरूरत क्या थी उससे बात करने की? हया बेटा, ए माँ हूं तुम्हारी मैं। अब याद आया आपको? सब कहाँ थी आप जब मैं छोटी थी और आप मुझे छोड़कर चली गई थी? मामा, आपको मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। तुम फिर आ गए हो? कोई कसर बाकी रह गई थी हया को दुख देने की, जो फिर आ गए हो तुम? फसी ने तो जैसे तैसे अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे होती तो ये शादी कभी ना होने देती। जहाँ शादी माँ और भाई को खुश करने के लिए की जाए। आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हारे भाई को हमसे क्या चाहिए। सॉरी फारिस, मेरे अंदर अब इतना मसला नहीं है। भाई को कुछ करने के लिए तुम मुझसे शादी करो तो मैंने सह ली, लेकिन किसी और की कोशिश के खातिर मैं मां नहीं बन सकती।
ना जाने क्या सोच रहा होगा वो। मैंने अपनी पर्सनल बातें भी सबको बता दी। हया बेटा, दरवाजा खोलो। मुझे नहीं खोलना दरवाजा। बात तो सुनो बेटा। मामा, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। बेटा ऐसे क्यों कर रही हो? अम्मा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। भाभी, हाँ बुशरा, आओ आओ बैठो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे क्यों कह रही हो? आपको रिश्ता करवाने वाले ने बताया नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। शाजिया ने सबके सामने सब कुछ सच बता दिया और उसकी वजह से तबरेज भी बहुत खफा हुए, बहुत समझाया, मगर शाजिया भी अपनी जगह ठीक कहती है कि अगर आज इनको ना मैं बताती सब कुछ तो कल को बाहर से इनको पता लग जाता तो इससे भी बुरा होता। क्या तो ठीक रही है वो। मैंने भी उससे बहुत समझाया। बस भाभी, मेरी तो यही ख्वाहिश है किसी तरीके से शाजिया का घर बस जाए, मगर मुश्किलें कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक को हल करो तो दूसरी खड़ी होती है। चलती हूँ। भाभी, हो सके तो तबरेज को माफ कर दीजिएगा। शायद आपके माफ करने से इनकी बेटियों के घर ठीक हो जाए। चलती हूँ। काश इतना आसान, इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। अरसम, अरसम मेरा वेस्ट पेपर वापस करो। कर दूंगा, अभी मुझे जरूरत है। पापा पैसे नहीं दे रहे और मुझे जरूरत है इसकी। मुझे वापस करो। मैं तुम्हें नहीं दूंगी, आगे तुम्हारी वजह से मैं इतनी बुरी बन चुकी हूँ। वापस करो मुझे। शिजा वापस कर दूंगा, अभी मुझे जरूरत है। मुझे वापस करो अरसम। नहीं करूंगा। आंटी, आंटी, मामा को मत, आंटी, मामा को मत बुला। अरसम, आंटी देखिए इसे। अरसम, अरसम ये क्या कर रहे हो तुम? तो क्या करूं? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा घर पे ही हैं? तो क्या करूं मैं? मुझे पैसों की जरूरत है। चलो छोड़ो इसे,
छोड़ो, मैं कुछ करती हूँ, छोड़ो। तुम दोनों बाहर जाओ, इसे मैं देख लेता हूं। नहीं इम्तियाज, ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। ये इस तरह नहीं समझेगा। तुम बाहर जाओ और शीशा को भी लेकर जाओ। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ करो। मैं तुम्हारी बेटी का घर उजड़ते हुए देखना चाहता हूँ। खुद बच्चा नहीं चाहते और उसका जिम्मेदार मुझे ठहराते। तुम्हें पता है मैं किधर है? खबरदार जो तुमने हया का नाम भी लिया। बस दुआ करें डॉक्टर उसे वो सच ना बता दे जो हम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? तुम फारिस के साथ क्यों गई? तुम्हारी जुबान काट दूंगा मैं। जुबान क्या? गला काट दिया तुम दोनों को काट डालूंगा मैं। काट डाले। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का